पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला पल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मुझसे कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। हमेशा याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेज के बारे में। जनवरी 2026 के शुरुआती 15 दिनों में जो बेतहाशा खर्चे हो रहे थे, उनमें 16 जनवरी के बाद में भारी कमी आएगी, रुक जाएंगे। राहु का अष्टम भाव में होना शेयर मार्केट या प्रेतक संपत्ति या किसी पुराने अटके हुए बीमा से अचानक पैसा दिला सकता है, अर्थात आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होने के योग है। जैसे ही सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आय के नए रिसोर्सेज खुलेंगे। विशेषकर मंगल का उच्च राशि में होना बड़े वित्तीय लाभ की ओर इशारा कर सकता है। आपकी इच्छाएं और ज़रूरतों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है, अन्यथा अनावश्यक खरीदारी या शॉपिंग आपके बजट को बिगाड़ सकती है। केतु के दूसरे भाव में होने से हाथ में नकदी कम महसूस होगी, लेकिन आपकी फिक्स एसेट्स, जमीन या सोना की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मंगल की एग्रेसिव या मंगल की आक्रामकता 14 जनवरी के बाद में आपको रिस्क की मार्केट में पैसा लगाने के लिए उकसाएगी। यहाँ धैर्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो 20 जनवरी के बाद में प्रयास करने पर उसकी वापसी संभव है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। जनवरी 2026 माह में आपकी राशि के लिए बाजार में अस्थिरता के संकेत है, इसलिए सट्टेबाजी या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचना है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड जैसे भरोसेमंद विकल्पों को चुनें। कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कीमती धातुओं में इन्वेस्टमेंट को अत्यंत शुभ बना रही है। इस महीने किया गया गोल्ड का सेविंग न केवल आपकी संपत्ति बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य के संकटों में एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। जमीन या मकान में इन्वेस्टमेंट के लिए इस माह का जनवरी का प्रथम पक्ष अनुकूल है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण जो कागजी कार्रवाई है उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। कोई भी बड़े सौदे पर सिग्नेचर करने से पहले आप कोई एक्सपर्ट की सलाह लें। आपके इन्वेस्टमेंट को विवादों से सुरक्षित रखेगी। आपको बिना पूरी जानकारी के क्रिप्टो या नई स्टार्टअप स्कीमों में पैसा लगाना इस महीने घाटे का सौदा हो सकता है। केवल उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां आपका अनुभव और आपका ज्ञान ठोस है। आइए अब बात करें आपके परिवार की, आपके सुख की। माह की शुरुआत सुखद रहेगी और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। बृहस्पति की सुख भाव पर दृष्टि पारिवारिक वातावरण को सकारात्मक बनाए रखेगी, जिससे घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता रहेगा। 15 जनवरी के बाद में मंगल और सूर्य के गोचर से स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, रूखापन आ सकता है, जो घरेलू शांति को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी या भाई बहनों के साथ में छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने से बचना है और पेशेंस से काम लेना है, ताकि रिश्तों की मिठास बनी रहे। शनि और गुरु की स्थिति इस माह में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान का संकेत दे रही है। किसी पुराने मित्र या दूर के रिश्तेदार के आगमन से घर का माहौल उत्सव जैसा बन जाएगा, जो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में हेल्पफुल साबित होगा। संतान की शिक्षा या कैरियर को लेकर के जो अनिश्चितता थी वह धीरे धीरे दूर होगी। यदि संतान विदेश जाना चाहती है तो पुराने रुके हुए वीजा के काम अब बन सकते हैं। यदि परिवार में संपत्ति या जमीन को लेकर के कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है तो इस महीने बातचीत के जरिए उसका समाधान मिल सकता है। अपनों के प्रति समर्पण और त्याग की भावना आपकी पारिवारिक जीवन को और भी समृद्धिशाली बना सकती है, खुशहाल बनाएगी। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा के सुख की। माह की शुरुआत शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, जहां आपकी सीखने की क्षमता और याददाश्त मजबूत रहेगी। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का बहुत पॉजिटिव फल देखने को मिलेगा और आपको अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर मिलेंगे। 14 जनवरी तक छठे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की उपस्थिति स्टूडेंट्स के लिए वरदान समान है। यदि आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं
कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। शनि की 9th हाउस में उपस्थिति के कारण उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिल सकती है। रिसर्च और टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने और स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। वहीं 15 जनवरी के बाद में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी ला सकता है, जिससे आपका मन सोशल एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट की ओर भटक सकता है, मुड़ सकता है। सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप एक सख्त टाइम टेबल बनाएं और ग्रुप स्टडी के बजाय अकेले बैठ करके गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान दें, जोड़ दें। यदि किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टीचर्स या सीनियर स्टूडेंट से उनसे हेल्प लेने से संकोच ना करें। उनकी सलाह आपको कैरियर में एक सही चुनाव को लेकर के चल रहे मानसिक भ्रम से बाहर निकालने में मदद करेगी। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। माह की शुरुआत में पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान की ओर बड़ी खुशखबरी लेकर के आ सकती है। वो चाहे शिक्षा हो या खेलकूद, आपके बच्चों का परफॉर्मेंस शानदार रहेगा, जिससे परिवार में हर्ष और गर्व का वातावरण बन जाएगा। जो जातक लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए जनवरी का माह एक पॉजिटिव संकेत देकर के आ रहा है। ग्रहों का गोचर परिवार में नए सदस्य का आगमन या खिलकर या गूंजने के प्रबल योग बना रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। माह के दूसरे भाव में मंगल के उच्च राशि में आ जाने से बच्चों के स्वभाव में एग्रेसिवनेस देखी जा सकती है। इस दौरान उनके खान पान और मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट रखना होगा। साथ ही उन्हें प्यार और अनुशासन के बीच में संतुलन बना करके समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। काम की व्यस्तता के बावजूद इस महीने आप बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आपके और उनके बीच का बॉन्ड मजबूत होगा। उनकी समस्याओं को फ्रेंड बनकर सुनने से न केवल उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपको भी एक रिलैक्स का अनुभव होगा। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ के बारे में। कोई पुरानी बीमारी विशेषकर लीवर, शुगर या पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित दोबारा परेशान कर सकती है। यदि आप पहले से कोई न कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। जब तक सूर्य, मंगल और बुध रोग भाव में तब तक ब्लड इन्फेक्शन, बुखार या वायरल इन्फेक्शन की संभावना अधिक है। मंगल और सूर्य की गर्मी पित्त दोष, एसिडिटी को बढ़ा सकती है। आप कर्क राशि के जातक संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए इस माह में आपको छाती में जकड़न, जुकाम या गले के संक्रमण से बचने की जरूरत ज़्यादा है। अष्टम भाव में स्थित राहु और 14 जनवरी के बाद में 7th हाउस में उच्च के मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होगी। वाहन चलाते समय या भारी मशीनरी का उपयोग करते समय बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। कोई चोट या सर्जरी के योग बन सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। नौकरी और व्यापार में आपके बढ़ते प्रभाव को, आपकी बढ़ती सफलता को देख करके कुछ लोग ईर्ष्यावश आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग को गुप्त रखें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बना करके रखें। केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें ताकि विरोधियों को कोई मौका है न मिले। ग्रहों का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके शत्रुओं पर बढ़त दिलाएगा। यदि कोई कानूनी मामला या विवाद लंबे समय से चल रहा है तो इस महीने स्थितियां आपके पक्ष में झुकती नजर आएंगी और विरोधी खुद ही समझौता करने पर मजबूर हो सकते हैं। और यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं तो विपक्ष की चालों पर बारीकी से नजर रखें, अपने वकील से संपर्क बनाए रखें और किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पूरी जांच पड़ताल के या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना साइन नहीं करें, क्योंकि शत्रु आपकी चूक का फायदा उठाने की ताक में रहेंगे। माह के मध्य में सप्तम भाव की हलचल संकेत देती है कोई करीबी व्यक्ति पीठ पीछे आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है। हर किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, ब्लाइंड फेस से दूरी बना करके रखनी है। विशेषकर फाइनेंस से जुड़े मामलों में अतः कोई भी अजनबी या नए बने फ्रेंड्स की बातों में आने से बचना है। जनवरी के दूसरे भाग में मंगल का प्रभाव आपको एग्रेसिव बना सकता है, आक्रामक बना सकता है, जो शत्रुओं को उकसाने का काम करेगा। बेकार की बहसबाजी और सड़क पर होने वाले विवादों को खुद से दूर रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती को विरोधी बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। माह की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाली है। आपके और जीवन साथी के बीच समझ बढ़ेगी, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होगी और आप एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। इस माह आपका जीवन साथी आपके लिए एक सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यदि आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या कोई कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसकी राय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जिससे आपके बीच का भरोसा और मजबूत होगा। 15 जनवरी के बाद में सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन ला सकता है। मंगल यहाँ उच्च के होंगे, जिससे पार्टनर का कैरियर तो चमकेगा, लेकिन उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ सकता है। इस दौरान
आप छोटी छोटी बातों को तूल देने से बजाय धैर्य से काम लें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। सूर्य और मंगल की युति 7th हाउस में होगी और 7th हाउस में अग्नि पैदा करेगी। छोटी सी बहस बहुत बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। मैं ही सही हूं कि यह जिद वैवाहिक सुख में बाधा डालेगी। जनवरी का दूसरा सप्ताह किसी छोटी यात्रा के लिए तो उत्तम है। रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर एक दूसरे को समय देने के लिए आप रिश्ते में नयापन आएगा और आप मानसिक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आइए अब बात करें लव लाइफ के बारे में, रिलेशन लाइफ के बारे में। माह की शुरुआत में शुक्र की अनुकूल स्थिति नए रिश्तों को पनपने के लिए बेहतरीन योग बना रही है। यदि आप सिंगल है तो किसी सामाजिक समारोह में या किसी फ्रेंड के जरिए आपकी मुलाकात कोई ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी भावनाओं को गहरे से समझे। और यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के पहले का समय बहुत शुभ है। आपकी संवेदनशीलता और सौम्य व्यवहार आपकी पार्टनर को आकर्षित करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंध एक नई मजबूत दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो जातक पहले से ही कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए महीना आपसी मतभेदों को सुलझाने का है। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताइए और एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करें, जिससे आपके रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा और बढ़ेगी। 20 जनवरी के बाद में 7वें भाव में ग्रहों की हलचल के कारण आपकी लव लाइफ में थोड़ा तनाव या शक पैदा हो सकता है। अपने पार्टनर पर बेवजह संदेह करने के बजाय खुल करके संवाद करें ताकि कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच की मिठास को कड़वाहट में ना बदल दे या आपका फायदा ना उठा पाए। गंभीर रिश्तों में रहने वाले जातकों के लिए यह समय अपने परिवार से पार्टनर को मिलवाने या शादी के बाद आगे बढ़ाने के लिए बहुत पॉजिटिव है। ग्रहों का समर्थन आपके पक्ष में है, जिससे आप आपकी प्रेम विवाह की राह में आने वाली बाधाएं को दूर करने लगेंगे या वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। माह की शुरुआत में बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कौशल को निखारेगी। आप न केवल बजट को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगी बल्कि अपनी रचनात्मकता से, अपनी क्रिएटिविटी से घर के माहौल को और अधिक व्यवस्थित और सुंदर बनाने में सफल रहेंगी, जिससे परिवार के सभी सदस्य आपकी सराहना करेंगे। माह के मध्य में घर की जिम्मेदारी के बोझ तले आप अपनी सेहत को भूल सकती है। जनवरी में आप किसी धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना सकती है। घर में पूजा पाठ या किसी छोटे मोटे उत्सव के आयोजन से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, जिससे आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगी। आप कर्क राशि की महिलाएं स्वभाव से बचत करने में माहिर होती है। इस माह में आप अपनी घरेलू बचत को किसी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट जैसे छोटी बचत स्कीम में लगाने का विचार कर सकती है। जीवन साथी के साथ में भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर आपकी चर्चा काफ़ी फलदायी साबित हो सकती है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, कैरियर या बिजनेस की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति आपको अपने कंपटीशन पर भारी रखेगी। यदि आप किसी टेंडर या प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके नाम से वो आने वाला है। जैसे ही मंगल आपकी राशि से 7th हाउस में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 16 जनवरी को वे उच्च के हो जाएंगे। यह बिजनेस के लिए सबसे शक्तिशाली स्थिति है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी डेयरिंग बढ़ेगी और बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे। आपकी राशि से 12वें भाव में वक्री गुरु और 7वें भाव में सूर्य बुध की युति विदेशी कंपनियां या दूर दराज के क्षेत्रों से बड़े ऑर्डर दिला सकती है। एक्सपोर्ट के काम में आपको भारी मुनाफा संभव है। आपको पार्टनरशिप तनाव दे सकती है क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व है। हालांकि यही पार्टनरशिप आपको बड़ा मुनाफा भी दिलवाएगी। 8वें भाव में राहु आपको किसी शॉर्टकट या गुप्त तरीके से पैसे कमाने का लालच दे सकते हैं। और ऐसे किसी प्रलोभन से बचें क्योंकि यह कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है या धोखे का शिकार बना सकता है। बिजनेस में मुनाफा तो दिखेगा, लेकिन केतु के कारण हाथ में नकदी की कमी महसूस हो सकती है। अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। 8वें भाव और 12वें गुरु का प्रभाव बतलाता है कि जब तक डील फाइनल नहीं हो जाए आपको उसका ओपन नहीं करना है, खुलासा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। आइए अब बात करते हैं आप में से जॉब करने वाले लोगों की। तो आपको 14 जनवरी एक सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि से 6th हाउस में होना आपको ऑफिस में एक सुपर हीरो की तरह स्थापित करेगा। आपकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी आपके विरोधियों का मुंह बंद कर देगी। सूर्य का 6ठे भाव में होना आपके अधिकारियों का आपको प्रिय बनाएगा, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ाएगा। राशि से 7वें भाव में ग्रहों का जमघट होने से 15 जनवरी के बाद में सहकर्मियों के साथ में ईगो क्लैश हो सकता है। अपनी सफलता का श्रेय या उसका क्रेडिट दूसरों के साथ साझा करना आपके लिए जरूरी रहेगा, हितकारी रहेगा।
14 जनवरी के बाद में जब कैरियर का कारक मंगल उच्च का होकर के 7वें भाव में आएंगे, उनकी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, राशि पर होगी और आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे तो 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। उच्च का मंगल आपको शानदार कॉन्फिडेंस देगा और बुध और शुक्र की युति आपको इंटरव्यू में सफल बनाएगी। राशि से 12th हाउस में वक्री गुरु उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो एमएनसी में विदेशी स्थित कंपनियों में नौकरी तलाश रहे हैं। पुराने अटके हुए ऑफर दोबारा मिल सकते हैं। राहु का 8th हाउस में होना यह संकेत देता है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनैतिक कार्य से बचें, अन्यथा जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2026 के विशेष उपायों के बारे में। तो आपको बृहस्पति और राहु के उपाय करने हैं। बृहस्पति के उपाय में आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करना है और बृहस्पति का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए जब भी समय मिले। राहु के उपाय में राम रक्षा स्तोत्र पाठ या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और हर मंगलवार शनिवार को आप काला उड़द या काला तिल या कोई कंबल का दान कर सकते हैं या नारियल का दान कर सकते हैं। राहु काल के समय, शनिवार को राहु काल होता है 9 से 10:30 के बीच में, तो उस समय आप नारियल को, जो पूजा वाला नारियल होता है, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं और उसे पानी में विसर्जित कर दें, चाहे पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल दें। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2026 आप कर्क राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर कुंडली का विश्लेषण कराएं या 1 वर्ष में एक बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, रिस्क भी लेंगे, तो आपको गेन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और यदि आने वाला टाइम नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन होगा। तो हर हालत में एस्ट्रोलॉजी का उपाय जानने से या एस्ट्रोलॉजी कुंडली विश्लेषण से आपको नेगेटिविटी नहीं मिलने वाली है। कुछ न कुछ आपको सकारात्मक ज्ञान ही मिलेगा या आने वाले समय की झलक ही मिलेगी। जब भी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण के बारे में जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्ट ही हो सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हो सकता है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं और आप या मोहित ही बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आप विचार विमर्श करना चाहते हैं, चाहे वो बात कितनी पर्सनल क्यों ना हो, आप निसंकोच बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे और लिखित में उपाय भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। आप कोई भी शहर में रहते हैं, कोई भी कंट्री में रहते हैं, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।